नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो नवीन राजस्थान की कला और संस्कृति है, आज उसका हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। दोस्तों राजस्थान के अंदर दोस्तों जो भी आगामी एग्जाम है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे पशु परीक्षर हो, पटवार, सीटी, एलडीसी, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों राजस्थान के अंदर आगामी, उन सभी के लिए क्लास दी बेस्ट है। जो भी साथी राजस्थान के अंदर आगामी एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए क्लास अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन को जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्तों उतना शेयर कीजिएगा। जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है प्यारे दोस्तों, 51 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, जो भी साथी 51 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन अटेंड करेगा तो आपको अंत तक देखना है और जितने भी प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। दोस्तों चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न पे जाने से पहले जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास एक शेयर जरूर मार दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, राजस्थान में कहावत है, क्या कहावत है, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन। क्या मारू तेरे देश के अंदर 3 रतन उपजे? पहला है ढोला, दूसरी है मरवण और तीसरो है कसुमल रंग। तो बताइए प्यारे दोस्तों, इसमें कसुमल रंग है वह कौन सा है? सीईटी 2023। क्या सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कसुमल रंग कौन सा होता है? कसुमल रंग होता है दोस्तों या आपके आरबीएससी बोर्ड के अंदर एज इट इज जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उसके अंदर दिया हुआ है कसुमल रंग, सफेद, नीला, लाल या पीला। कसुमल रंग होता है प्यारे दोस्तों आपके लाल रंग। कैसा होता है? लाल रंग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, अठपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही वह शाहजहानी किस प्रकार के हैं? किसके प्रकार है? सारे के सारे। राजस्थान के अंदर जूतियों के प्रकार है, लहंगे के, चूड़ियों के या पगड़ी के? किसके प्रकार है प्यारे दोस्तों? ये सारे के सारे पगड़ियों के प्रकार है। अगला प्रश्न, पगड़ियों के बारे में असत्य बताइए प्यारे दोस्तों। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है चारों विकल्पों में से। मोठड़े की पगड़ी विवाह पर, बिल्कुल सही है। लहरिया पगड़ी श्रावण माह के अंदर, बिल्कुल सही है। मदिल पगड़ी दशहरे के ऊपर, बिल्कुल प्यारे दोस्तों तीनों के तीनों कथन सत्य है। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी दिवाली पर नहीं पहनती। तो दोस्तों ये फूल पत्ती वाली पगड़ी कब पहनी जाती है और किस क्षेत्र के अंदर पहनी जाती है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगला, तुर्रे, सरपेंच, बालाबंदी, गुगगुगी, गोसपेंच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेंच का प्रयोग किस में होता है? ये सारे के सारे दोस्तों जो पगड़ी सजाने के आभूषण होते हैं उसके हैं। अगला प्रश्न, तनसुख, दुतई, गापा, गदर, मिर्जाही, डोडी, कानो, डगला किस वस्त्र के उपनाम है प्यारे दोस्तों? ये सारे के सारे किसके उपनाम है? ये है अंगरखी के। किसके उपनाम है प्यारे दोस्तों? अंगरखी के। अगला प्रश्न, चोल, निचोल, पट, दुकन, असुक, वसन किस वेशभूषा के प्रकार है प्यारे दोस्तों? बताइए। ये है साड़ी के। किसके है? साड़ी के। इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न और पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न, चीर, पठोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़, धोरावली, लहरिया किसके प्रकार है प्यारे दोस्तों? पगड़ी के, जूतों के, साड़ी के या अचका के? ये सारे के सारे दोस्तों साड़ी के प्रकार है। किसके है? साड़ी के। अगला प्रश्न, जयपुर में स्थित 36 कारखानों में से सीवन खाना, रंग खाना, छापा खान जैसे कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, इनका निर्माण किसने करवाया था प्यारे दोस्तों? इनका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, पोमचा के बारे में सत्य कथन बताइए प्यारे दोस्तों। पोमचा के बारे में सत्य कथन बताना है। पहला कथन, पोमचे का अर्थ क्या होता है? कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी, बिल्कुल सत्य है प्यारे दोस्तों। पीला पोमचा बेटे के जन्म पर स्त्री पहनती है, बिल्कुल सत्य है। गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर स्त्री पहनती है, यह भी सत्य है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। अगला,
प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहर किसके प्रकार है? गोटे के, लहरिए, चुंदरी के या पगड़ी के प्यारे दोस्तों? किसके प्रकार है ये है आपके लहरिए के। अगला प्रश्न, कहाँ के रंगरेज और नीलगल राजाशाही लहरिया रंगते हैं जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की ओढ़नी भी रेखाएं बनती है? जो आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनती है गुलाबी रंग की, बताइए दोस्तों, कोटा, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर के अंदर? यह है आपके जयपुर का। अगला प्रश्न, आड़ीधारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से हो तो एक दूसरे को काटती हुई आ रही है तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? उसको मोठड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तरफ हो तो लहरिया दोनों तरफ से काटती हो तो उसको मोठड़ा कहा जाता है। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? यह है आपके जयपुर का। अगला, किस तकनीक में चुंदरी के बने सर्वाधिक लोकप्रिय है? किस तकनीक के अंदर है प्यारे दोस्तों? यह है आपके बद्ध तकनीक के अंदर। अगला, लहरिया व पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों? लहरिया और पोमचा है जयपुर और शेखावाटी का। जो लहरिया व जयपुर का प्रसिद्ध है, पोमचा है आपके शेखावाटी का प्रसिद्ध। सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखियां अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों? बताइए, सवाई जय सिंह, राम सिंह, माधो सिंह या मान सिंह? किस शासक की अंगरखियां हैं प्यारे दोस्तों? ये है आपके सवाई राम सिंह द्वितीय। अगला, बाड़मेर में अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है? अजरक प्रिंट के अंदर होता है प्यारे दोस्तों लाल व नीले रंग का। अगला, आहड़ व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुनी छपाई होती है दोस्तों? बताइए, लाल काला, लाल नीला, काला सफेद, गुलाबी व हरा? यह होता है लाल व काले की। अगला प्रश्न, बगरू जो जयपुर में है अपने स्याह बेगर छपाई के लिए विख्यात है, इसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? उसके अंदर होता है काला व लाल। अगला प्रश्न, सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गोटा कहा जाता है प्यारे दोस्तों। अगला, लपा लपी बाकड़ी किसके प्रकार है? प्यारे दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है रीट 2023 के अंदर। लपा लपी बाकड़ी किसके प्रकार है? ये सारे के सारे प्रकार है गोटे के। अगला, गोटे के बारे में असत्य बताइए प्यारे दोस्तों। असत्य बताना है इसके अंदर। खंडेला जो सीकर है उसके अंदर है गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सत्य कथन है प्यारे दोस्तों। चौड़ा गोटा लप्पा व कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या व 8 मास्या होता है, यह भी सत्य है दोस्तों। उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य है। अगला, अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे पेच वर्क कहते हैं, ये कहां का प्रसिद्ध है? पेच वर्क प्रसिद्ध है आपके प्यारे दोस्तों शेखावाटी का। कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। अगला प्रश्न, बोर बोला सीसफुल रखड़ी टिकड़ा किस अंग के आभूषण है? ये सारे के सारे आभूषण है आपके प्यारे दोस्तों किसके हैं? सिर के आभूषण। अगला प्रश्न, थम्यो, ठेड्यो, आड़, मुठ्या, जालरा, टूसी किस अंग के आभूषण है दोस्तों? राजस्थान के अंदर ये स्त्रियां हैं जो किस अंग के अंदर ये आभूषण धारण करती है? ये करती है आपके, बताइए प्यारे दोस्तों किसके अंदर करती है? गले में। अगला प्रश्न, टूसी, बजटी, हालरो, तिमनियो, पोत, चंद्रहार, चंपाखली, हंसहार, सरी, कंडी किस अंग के आभूषण है? यह है आपके गले के। किसके आभूषण है प्यारे दोस्तों? गले के। अगला प्रश्न, करण फूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगूठिया, जेला, लटकन, टोडी किस अंग के आभूषण है प्यारे दोस्तों? किस अंग के आभूषण है? बताइए। कान, नाक, कमर व हाथ के। किसके आभूषण है? यह है आपके कान के आभूषण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी चूड़ी लाख से निर्मित नहीं होती है? कौन सी चूड़ी है जो लाख से निर्मित नहीं होती? कातरिया। जो कातरिया चूड़ी है वह लाख से निर्मित नहीं होती। अगला, नौगरी,
चांट, गजरा, गोखरू, कातरिया किस अंग के आभूषण है? अभी मैंने बताया कातरिया, चूड़ी, चूड़ी तो फिर किसके हो गए? ये हो गए हाथ के आभूषण। अगला, बीटी, दामना, हथ पाना, छड़ा किसके आभूषण है? यह है आपके हाथ की अंगुली के आभूषण। अगला, लंगर, नुपुर, जाजर, नेवरी किस अंग के आभूषण है? किस अंग के आभूषण है प्यारे दोस्तों? ये है आपके पैर के। किसके है? पैर के आभूषण। अगला, नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भावरकड़ी किस अंग के आभूषण है? नाक, पैर, दांत व मस्तिष्क के किसके आभूषण है प्यारे दोस्तों? ये है आपके नाक के आभूषण। नथ है जो कहां पहनी जाती है? नाक के अंदर। कांटा कहां पहना जाता है? नाक में। चुन्नी, चोप ये सारे के सारे किसके आभूषण है? नाक के। अगला, दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों रखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। जो दांतों के ऊपर पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रखन कहते हैं। अगला, दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? रखन, चूप, कातरिया या जेला। जो दांत है उनके बीच में सोने की कील जड़वाते हैं उसे चूप कहा जाता है। अगला, चांदी के आभूषणों जिसे बोलते हैं तारकसी, धातु के बारीक तारों से निर्मित होते हैं, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण है आपके नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहाँ है प्यारे दोस्तों? राजसमंद के अंदर। अगला प्रश्न, कांच के बीच सोने का बारीक काम थेवा कला कहाँ का प्रसिद्ध है? जो कांच है उसके बीच सोने का बारीक काम होता है उसे थेवा कला कहा जाता है, और ये थेवा कला कौन से जिले की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों? जयपुर जिला। कौन सा? जयपुर जिला। अगला, बच्चों के आभूषण के बारे में असुमेलित बताइए। क्या बताना है? असुमेलित। पहला, कंठ। कंठ के अंदर क्या होता है? हंसुली। कंठ के अंदर हंसुली, बिल्कुल सही है। पांव, पांव के अंदर क्या पहनते हैं? कड्डे पहनते हैं। कान के अंदर मोती लूंग पहनते हैं, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी सत्य है प्यारे दोस्तों। अगला, पांव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें गुगरिया बांध दी जाती है वह क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों? वह दोस्तों पेंजड़ी भी कहते हैं उसको, और झांझरिया दोनों कहा जाता है। अगला, मुर्की आभूषण किस अंग में पहना जाता है? मुर्की पहना जाता है प्यारे दोस्तों कान के अंदर। कहां पहनते हैं मुर्की को? कान के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न, आभूषण के बारे में असत्य बताइए। आभूषण के बारे में असत्य बताना है। खुंगाली गले में पहनते हैं, लूंग नाक के अंदर पहनते हैं, कड़ा पांव के अंदर पहनते हैं, टोटी हाथ में नहीं पहनी जाती। अगला, आभूषण के बारे में असत्य बताइए। हथफूल, हथफूल कहाँ का है? हाथ का है। नोगरी हाथ की है, गोखरू हाथ के हैं, टड्डा, टड्डा कान के नहीं है प्यारे दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? आपको बताना है कौन सा आभूषण है वह सिर का आभूषण नहीं है। रखड़ी सिर की है, बोर सिर का है, टिल्ला भी ये टिक्का है प्यारे दोस्तों, टिल्ला नहीं है, टिक्का सिर का है। टोटी, टोटी आपके सिर का आभूषण नहीं है। अगला, नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? नेवरी पहना जाता है पांव के अंदर। अगला, असत्य बताइए। ओगनिया कान, गोखरू हाथ, मादलिया मस्तिष्क। ये मादलिया मस्तिष्क के अंदर नहीं पहना जाता, गले में पहना जाता है। कहां पहना जाता है? गले में। अगला, असुमेलित बताइए। क्या बताना है? असुमेलित। पोत गले के अंदर, तिमनिया गले में, जेला, जेला कहां पहना जाता है प्यारे दोस्तों? कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। जेला हाथ में नहीं पहना जाता। अगला, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? एक तरफ है मूंदड़ी, मूंदड़ी कहाँ पहनी जाती है? अंगुली में, बिल्कुल सही है। टड्डा बाजू में पहना जाता है, नेवरी पैर में पहनी जाती है, रमजोल कमर में नहीं पहनी जाती प्यारे दोस्तों। रमजोल कहाँ पहनते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और कैसे बताओगे आप? 47 का ऑप्शन नंबर 47 नंबर लगा के उसके आगे कोई सा भी ABCD के अंदर ऑप्शन हो वह आपको लिखना है। खुदरा आभूषण
हाथ का है, पैर का, कान का या सिर का? किसका आभूषण है? यह है आपके कान का। अगला प्रश्न, कमर में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? कमर के अंदर सटका पहनते हैं, तुलसी पहनते हैं, हाकर या फेणी? कमर के अंदर पहनते हैं दोस्तों सटका। क्या पहनते हैं? सटका। अगला, कांठला गले का आभूषण है। कांठला ये बच्चों का होता है, विधवा महिलाओं का होता है, वृद्ध पुरुषों का होता है या ऊंट का आभूषण होता है? जो कांठला आभूषण है वह बच्चों का होता है। किसका होता है? बच्चों का। अगला, नवरत्न आभूषण है, गले का, बाजू, कान का या पैर का? नवरत्न आभूषण होता है दोस्तों आपके बाजू का। किसका होता है? बाजू का। तो दोस्तों ये थे आपके जो राजस्थान के अंदर कला और संस्कृति है उसके वस्त्र एवं आभूषण के प्रश्न थे। 51 टॉप मोस्ट प्रश्न थे इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों जो भी साथी है आगामी एग्जाम के अंदर तैयारी कर रहा है तो आपके लिए क्लास दी बेस्ट है। 51 टॉप मोस्ट प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, जिससे आपको क्या पता रहेगा आपकी राजस्थान के अंदर जो कला और संस्कृति है उसके टॉपिक कितने क्लियर है। जो भी टॉपिक आप पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको क्या करना है? इसके प्रश्न और उत्तर जितने ज़्यादा हो सके उतने निकालने। थ्योरी से आपके प्रश्न नहीं बनते हैं, उन प्रश्नों को घुमा फिरा कर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों जो भी साथी रीट, सेकेंड ग्रेड, बीएसटीसी, पटवार, एलडीसी, सीईटी, पशु परिचर किसी भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्यार दोस्तों।